हेलो दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स एक्सियल पॉइंट और इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी जर्नल पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल दोस्तों, हमने चार्ज पढ़ा है, पॉइंट चार्ज पढ़ा है। ठीक है, तो देखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल is a combination of two equal and opposite charges. ठीक है, an electric dipole is a combination of two equal and opposite charges which are separated by a small distance. ठीक है, ये स्मॉल डिस्टेंस क्या होगी? माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, इस टाइप की होगी। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो स्मॉल डिस्टेंस होगी ना, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम, इस रेंज की होगी, या इनकी जो डायमेंशन होगी इस टाइप की होगी डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि जो ये एटॉमिक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो देखो मैंने कहा सपोज दो चार्जेज हैं। क्या है? दो चार्जेज हैं, एक पर चार्ज प्लस क्यू है, एक पर चार्ज माइनस क्यू है, दूसरे पर चार्ज प्लस क्यू है, जो क्या है, एक सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, एल, एक्स या डी, लेकिन क्या होता है इसमें हम एजम्पशन लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसका एक मिड पॉइंट मानते हैं ओ। क्या मानते हैं? इसका एक मिड पॉइंट ओ। यहां से डिस्टेंस इसको भी एल ले लेते हैं और इसको भी डिस्टेंस एल ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाती है? 2 है। ठीक है, तो देखो देखो टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, इफ टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, तो ये क्या, जो कॉम्बिनेशन है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल तो सिंपल है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन जो एक स्मॉल डिस्टेंस द्वारा सेपरेट होता है। इसको आप 2l 2x कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस मेजर की जाती है यहां से ओ से, ये भी l और ये भी l। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये क्या बजाता है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा जो, अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। तो इस डायपोल द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्वांटिटी ले आए जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट। ठीक है, डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का काम क्या करता है, हम यूज कैसे करते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं हम? क्या होता है, जो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसके जो चार्जेज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करता है क्या, उस डायपोल का डायपोल मोमेंट। तो देखो मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल may be defined as the product of any one charge and the distance separating the charges। ठीक है, देखो होने के लिए तो डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है।
लेकिन मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन है इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कहो या डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मे बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस। ठीक हो गया। तो देखो सपोज दो चार्ज है, एक पर माइनस क्यू है और एक पर प्लस क्यू है, ये सेपरेटेड है बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 12, एक स्मॉल डिस्टेंस 12 और ओ इनका मिड पॉइंट है। ठीक है, सपोज टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 12, देन द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, किसी वन चार्ज का प्रोडक्ट, ये ले लो क्यू, किसी वन चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू एल। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या हो गया Q इंटू 2L। लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। देखो उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक हो गया। और देखो अब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, वेक्टर लगा दें 12 के अंदर। ठीक हो गया, क्योंकि चार्ज में स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्या है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हम इस टाइप से कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं इसको। तो क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो देखो यूनिट क्या होगी, चार्ज की होगी कूलम, डिस्टेंस की होगी मीटर, तो यूनिट हो गई कूलम इंटू मीटर। और एक वेक्टर क्वांटिटी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखो ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हमको पता चल गया क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज विच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2L। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2L, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायपोल मोमेंट कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का Q इंटू 2L, इसकी ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक यानी जनरल पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो एक्सियल पॉइंट का कहने का मतलब जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन होगी उस पर किसी पॉइंट पर। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, देखो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक्सियल लाइन क्या होगी, दोनों चार्जेस को कनेक्ट करती है। तो देखो ये क्या होगी, एक्सियल लाइन होगी, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन होगी। ठीक हो गया। क्या जो लाइन क्या करती है, दोनों चार्जेस को जोड़ती है, कनेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन। ठीक हो गया। अब दूसरा होता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या, इक्वेटोरियल लाइन। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट बताया था मैंने O। ठीक है, तो एक लाइन जो क्या होती है, कहां से पास होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं उसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या, एक लाइन जो कहां से, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट O से पास होती है और उसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, उसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। अब जनरल पॉइंट क्या हुआ, किसी जनरल पॉइंट पर निकालो, यहाँ। ठीक है, ये क्या हुआ, स्पेशल केस हुए, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर स्पेशल केस हुए, जनरल पॉइंट का मतलब कोई जनरल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल लाइन से। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू any dipole at its
एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल या एनी डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो देखो मैंने कहा सपोज मेरे पास एक डाइपोल है। क्या है? एक डाइपोल है, इसका एक चार्ज माइनस क्यू है और एक चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, क्या कहा मैंने? सपोज ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मैंने क्या कहा? ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दो चार्जेज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसका मिड पॉइंट क्या है? ओ है। ओ क्या है? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है। और ये डिस्टेंस, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, देखो ये भी एल है और यहां से ये भी एल है। मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जो टोटल लेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो 2l है। और देखो ओ से जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस है वो भी l और नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस भी l। अब मुझे निकालना है किसी जनरल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर निकालना है मुझे, किसी एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। तो मैंने क्या किया? सपोज इसकी एक्सियल लाइन पर, ये होगी ना एक्सियल लाइन, क्या होगी? जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है वो एक्सियल लाइन है। ठीक है, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट मान लिया मैंने, क्या? P। एक पॉइंट मान लिया P जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, ठीक है, O से कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। क्या है? R डिस्टेंस पर है। क्या मैंने कहा? क्या हुआ? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर एक कोई पॉइंट है, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P। ठीक है, जो क्या है? इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से कितना है? R डिस्टेंस पर है। जहां पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो चार्जेस हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट P पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब एक दोस्तों देखो एक चीज है, देखो अब देखो जैसे ये क्या है? मेरी सपोज एक्स एक्सेस है, ये क्या है? एक्स एक्सेस है, ये क्या है? ओरिजिन है, और ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सेस, मतलब एक्स डैश है। ठीक हो गया। अब देखो इस डायरेक्शन को क्या लोगे आप? पॉजिटिव लोगे, मतलब ऑल वेक्टर इन दिस डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। जैसे कि मेरे पास कोई वेक्टर है 2i के, 2 इंटू आई के। ठीक हो गया। और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो देखो इस डायरेक्शन में ऑल वेक्टर टेकन एज पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में वेक्टर टेकन एज नेगेटिव। देखो नेगेटिव का मतलब ये 2 इंटू माइनस आई कैप, क्योंकि क्या है? ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। जस्ट इसकी अपोजिट। अगर ये आई है तो ये माइनस आई, ये जे है तो ये माइनस जी, ये के है तो ये माइनस के। अगर वेक्टर यहाँ की तरफ 2i है तो यहाँ की तरफ 2 इंटू माइनस आई कैप। ठीक हो गया। या सपोज 3 इंटू माइनस आई कैप। उसी प्रकार से मेरे पास एक होते हो। अब देखो 2i को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 वेक्टर जनरली, या ए वेक्टर। ठीक है, तो देखो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? प्लस एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर है ए। ऐसे हो गया। ठीक हो गया। अब देखो जो वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन, उसको क्या लिखूंगा मैं? माइनस ए वेक्टर या माइनस बी वेक्टर। ठीक हो गया। क्यों? देखो ना ये ए वेक्टर कहने का मतलब ए इंटू आई कैप, आई कैप प्लस एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो माइनस बी ना कहेगी, देखो माइनस बी कहने का मतलब बी इंटू, देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है? माइनस आई की तरफ, माइनस ए। ठीक हो गया। तो देखो इस डायरेक्शन में वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या करोगे? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर बराबर ए माइनस बी। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, देखो इस डायरेक्शन में देखो अब एक को पॉजिटिव ले लो, इसको आप पॉजिटिव लोगे तो ये जस्ट इसके अपोजिट नेगेटिव डेफिनेटली होगी। ठीक हो गया। तो देखो अगर ये ए वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में कोई दूसरा या ए वेक्टर ही ले लो या बी वेक्टर ले लो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट इसके अपोजिट होगी। ये ए वेक्टर तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर। ठीक हो गया। तो देखो इनको जोड़ना है तो देखो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अभी इसका यूज होगा आगे। ठीक हो गया। तो देखो मैंने कहा सपोज AP एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। लेट P be any point on the axial line of the electric dipole where we have to calculate electric field due to this dipole। ठीक है, ठीक है। और जो है पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? R डिस्टेंस पर सेपरेट है। ठीक हो गया। तो देखो अब देखो हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, अगर सपोज एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, ठीक हो गया, इस पॉइंट पर है, तो इसके द्वारा इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
1/4πε0 Q/r²। और मैंने दूसरी चीज आपको बताई थी, किसी पॉजिटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखो, इस पॉजिटिव चार्ज द्वारा इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इससे r डिस्टेंस पर है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा, E बराबर दिस, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगी, ये मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से मैंने क्या बताया था, अगर किसी पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके द्वारा उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q/r²। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन क्या बताई थी, मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज द्वारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज द्वारा उससे बाहर की तरफ होगी। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज द्वारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में होगी। तो किस डायरेक्शन में होगी, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में, उसकी तरफ, खुद उसकी तरफ होगी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, अब देखो फिर, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लेस्ड एट B, कहां पर प्लेस है, B पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लेस्ड एट B, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना, सपोज क्या है, EB, क्या है, EB बराबर 1/4πε0 Q/। अब ये बताओ दोस्तों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये देखो दोस्तों, इस पॉइंट O से P की डिस्टेंस है R, ठीक हो गया, R, और ये देखो इस O से B की डिस्टेंस है L, ठीक हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, B से P की डिस्टेंस R माइनस L होगी। ये देखो, ये पूरी डिस्टेंस है R, ये L है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L। तो देखो क्या होगा, R माइनस L का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो, एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, अपने से बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज द्वारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, ये बाहर की तरफ होगी। ठीक हो गया, कहां की तरफ, अलोंग BP, अलोंग BP। ठीक है, ये देखो अलोंग BP, यहां से यहां की तरफ, ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लेस्ड एट A, ठीक है, चार्ज ए पॉइंट पर चार्ज है माइनस Q, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने कहा सपोज ये क्या है, E A है, क्या है, E A है। तो देखो क्या, 1/4πε0 Q/, ठीक हो गया। देखो Q/, मैंने कहा था ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इसको मतलब मत देखना, खाली मैग्नीट्यूड रखना। ये नेगेटिव ये नेगेटिव या पॉजिटिव बताता है कि क्या होगा, डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, खाली डायरेक्शन को मेंशन करता है। तो Q, अब देखो यहां से इस पॉइंट P की डिस्टेंस देखो, O से P की डिस्टेंस है R और O से A की डिस्टेंस है L। देखो ये L है, ये पूरी R, तो टोटल कितनी हो गई, R ये हो गई, L ये होगी, R प्लस L। तो R स्क्वायर होता था, तो R की जगह भी R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज द्वारा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो कहां की तरफ, अलोंग PA, अलोंग PA। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज द्वारा बाहर की तरफ, उससे बाहर की तरफ BP की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक हो गया। और इस नेगेटिव चार्ज द्वारा कहां की तरफ, अलोंग B, देखो P से A की तरफ, इधर की तरफ नहीं, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां की तरफ, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की डायरेक्शन इधर की तरफ हो गई। अब ये बताओ फिर दोस्तों,
यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी आप सीधे जोड़ या घटा नहीं सकते ना, टोटल वैसे निकालने के लिए टोटल हम जोड़ देते हैं ना, लेकिन देखो एक वेक्टर है, अब इस डायरेक्शन को देखो, देखो ऐसा है, देखो पॉजिटिव चार्ज द्वारा इधर की तरफ है, देखो EB, और ये पॉइंट P है, और नेगेटिव चार्ज द्वारा कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ। देखो ये चार्ज जो A, नेगेटिव चार्ज जो A पर है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये पॉइंट P है। तो देखो एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले लोगे तो एक वेक्टर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक वेक्टर है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। देखो अगर देखो ना ये EB ऐसा होगा, देखो अगर ये x और ये x डैश है तो EB ऐसा होगा। देखो किसी भी वेक्टर के पास एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गया EB 1/4πε/q/r - l का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। डायरेक्शन कहाँ की तरफ, प्लस x एक्सिस, प्लस i के, ठीक हो गया। उसी प्रकार से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब पॉइंट P पर जो चार्ज A द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो A पर रखा गया है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका मैग्नीट्यूड E है 1/4πε/q/r + l का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्यों, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी डायरेक्शन होती है। तो देखो ये E की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, अगर ये प्लस x एक्सिस है तो ये माइनस x एक्सिस, मतलब माइनस i कैप, ठीक है दोस्तों। तो देखो इस हिसाब से पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EA, ठीक हो गया, प्लस, ठीक है EA देखिए मतलब प्लस EB, ठीक है EB, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, EB प्लस माइनस EA होगी ना। देखो ना एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव। तो देखो EB ये प्लस डायरेक्शन में EB प्लस ये माइनस EA, तो क्या हो गया E बराबर EB माइनस EA। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, ये समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। वेक्टर एडिशन है, सिंपल सा वेक्टर एडिशन है, ये बुक 1 में है, बुक 1 में है वेक्टर एडिशन, ठीक है दोस्तों। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P क्या EB माइनस EA हो गया ना दोस्तों, इतना समझ गए ना। तो देखो भैया, देखो अब करना कुछ नहीं, वहां पर सीधे लिख देना है। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EP मान लिया मैंने, EP बराबर EB माइनस EA, ठीक हो गया। देखो EB प्लस डायरेक्शन मानी है, प्लस ये माइनस है तो माइनस E है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी है, सीधे नहीं जोड़ा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है। तो देखो अब देखो EP निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, देखो ठीक है। ठीक है, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EP बराबर EB माइनस E, तो EB कितना है देखो 1/4πε0 q/r - l का होल स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, EA कितना है देखो 1/4πε0 q/r + l का होल स्क्वायर, q/r का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो q/4πε0 दोनों में कॉमन है, तो देखो q/4πε0 बाहर ले लिया तो यहां हो गया r - l का स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, q/4πε0, ठीक है, एलसीएम हो गया r - l का स्क्वायर इंटू r + l का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो r - l का होल स्क्वायर का भाग इसमें कितने बार गया, r + l का होल स्क्वायर, तो देखो r + l का होल स्क्वायर माइनस r + l का होल स्क्वायर का भाग गया r - l का होल स्क्वायर के टाइम्स, तो ये हो गया r - l का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे देखो दोस्तों a - b है का स्क्वायर a + b का स्क्वायर, पहले तो देखो a - b स्क्वायर है ना, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। देखो q/4πε0 ऊपर खोल लो r² + l² + 2rl
माइनस, ठीक है, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। नीचे देखो स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, आर माइनस एल एक ब्रैकेट में आर प्लस एल पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब देखो ऊपर देखो Q अपॉन 4πε0, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस अंदर ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा देखो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो देखो क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर बाहर से होल स्क्वायर है ना, दो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर से होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर छोड़ दिया वो रह दिया। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 2RL प्लस 2RL कितना हो गया 4RL। तो देखो Q इंटू 4, अब देखो इस 4RL को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2RL डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 2RL प्लस 2RL 4RL मैंने लिख दिया उसको 2 इंटू 2RL। ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर दिया 2R को अलग लिख लिया, देखो 2 इंटू आर को अलग लिख लिया, बचा क्या Q इंटू 2L, ये क्या बचा Q इंटू 2L बचा, क्या बचा Q इंटू 2L बचा, नीचे बचा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L, एक डायपोल देखो, दो डायपोल क्या था, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज 12 डिस्टेंस द्वारा सेपरेट थे, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या P बराबर Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L क्या डायपोल मोमेंट P। ठीक है, Q इंटू 2L क्या डायपोल मोमेंट P। तो देखो P 2R अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर P बराबर क्या है Q इंटू 2L, क्या है डायपोल मोमेंट। ठीक है दोस्तों, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर देखो इफ एक तो ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर एट पॉइंट P इंटू 2R अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये हो गया, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पर जो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी में देखो अगर अब मैंने क्या कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा बनाया था मैंने, ये नेगेटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज था, ये डिस्टेंस 2L थी, ये देखो ये सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना था मैंने, यहां माना था ना एक पॉइंट P। तो देखो मैंने क्या कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, और जो ये डिस्टेंस होती है 2L वेरी स्मॉल होती है, नैनोमीटर माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम रेंज में होती है। यदि ऐसा हो जाए इफ RL मच 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 ग्रेटर देन R, होता भी ऐसा ही है, जो ये L होगी ना, नहीं L नहीं, सॉरी R मच मच ग्रेटर देन L। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये क्या R जहाँ जो मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो R मच मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डायपोल, डायपोल की लेंथ से बहुत बड़ी हो जाए, तब हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये देखो हमने ये 1 मीटर ले लिया, 1 किलोमीटर ले लिया, ये कितना होगा, ये R हमने ले लिया 1 किलोमीटर, L कितना होगा 1 माइक्रोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम का 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो देखो 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या हुआ, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर के कंपैरिजन में 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या हुआ, वेरी स्मॉल, क्लोज टू 0। तो क्या करते हैं हम, यदि ऐसा हो इफ क्या R मच मच ग्रेटर देन L, तब नेग्लेक्ट R को क्या करेंगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट L,
नेग्लेक्ट एक्स, सॉरी दोस्तों, नेग्लेक्ट एल, एल को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखो तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन, देन इक्वेशन एक्स बिकम क्या, पी इंटू 2r अपॉन 4πε0। नेग्लेक्ट किसको करना है, एल को, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, आर मच ग्रेटर देन एल। एल क्या है, डायपोल के सेंटर से किसी एक चार्ज की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये मच ग्रेटर देन आर, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आर की पावर 4, क्योंकि एल की जगह 0 हो गया तो आर की पावर 4 हो जाएगा ना। देखो 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4 ऐसा होगा। देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो देखो एक आर से एक पावर कट गई तो देखो 2p अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला पूछता है क्या, 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। तो देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पर, जो उसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन आर क्यूब होता है, ये पूछता है। और दूसरी चीज देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसे वेरी करता है, आर के साथ ऐसे, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो तो इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक हो गया। जो डायरेक्शन होती है, ठीक है दोस्तों, जो डायरेक्शन होती है वो होती है, ठीक है, वो होती है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, the direction of electric field at axial point of electric dipole is along the direction of dipole moment of इलेक्ट्रिक डायपोल, along the dipole moment of electric dipole, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में पूछता है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, किस डायरेक्शन में होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन जो होगी वही होगी, ठीक है। अब देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। देखो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज थी ना, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक्सियल पॉइंट पर कहां से कहां की तरफ होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक हो गया दोस्तों। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इनकी चिंता मत करो, ये नोट्स मैं नीचे प्रोवाइड कराऊंगा आपको। जब ये जैसे मेरे नोट्स पूरे होंगे मैं पक्का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, यहाँ से आप खाली देखना है आपको और लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।